साथियों नमस्कार। आज आप मेरे साथ प्रश्नावली 10.1 का पार्ट 2 करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों कि मैंने आप पुराने प्रश्नों की जो वीडियो है ना उनकी लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। चलो तो साथियों अपन चौथा प्रश्न का पहला हल करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है मान ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, अगर आपने मेरा पहला पार्ट देखा हो तो उसमें मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। क्या बताई थी? कुछ फॉर्मूले बताए थे, उनके अकॉर्डिंग अपन खुद करते हैं। उस वो पहला फॉर्मूला क्या था साथियों? वो पहला फॉर्मूला था कि अगर किसी भी संख्या की घात ऋणात्मक हो तो अपन उसे धनात्मक में लिख सकते हैं। मतलब अगर एक की घात माइनस एम हो तो अपन उसको एक की घात एम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक की घात एम। चलो तो साथियों, उसी तरह मैंने यहाँ पे एक की घात माइनस एक थी तो आठ की घात एक कर लिया, और दो की घात माइनस चार थी तो दो की घात चार कर दिया। ठीक है, पर देखिए दो की आठ की घात एक तो एक ही होता है, आठ ही होता है, लेकिन दो की घात चार होता है साथियों 16। और इसी तरह पाँच की घात पाँच तीन होता है 125। ठीक है ना साथियों? तो अब इनका गुणा किया, 1000 बटे में 16 आए, 1016 का गुणा किया, अपना वो आंसर था। ठीक है, चलो अब ये वाला करते हैं। इस वाले प्रश्न में क्या है साथियों? वही है, देखिए कुछ नहीं है। इसमें सभी की घात ऋणात्मक है तो अपन इसमें सभी की घात को धनात्मक कर सकते हैं। बट कैसे कर सकते हैं अपन? ऐसे कर सकते हैं कि पाँच की घात माइनस एक का पाँच की घात एक हो जाएगा, और पाँच दो की घात एक हो जाएगी, और छह की घात एक हो जाएगा। पर देखिए अब देखिए साथियों, अपन ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या है मेरे साथियों? देखिएगा जरा ध्यान से। अपन को m का मान ज्ञात करना है। तो m का मान ज्ञात करने के लिए मेरे साथियों आप ऐसा कीजिएगा कि अपन को ना इसमें m का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? m का मान। तो देखिए साथियों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि इसको प्लस ये यहाँ पर क्या है, पाँच की घात माइनस तीन है। तो अपन इसको पाँच की घात धनात्मक तीन लिख सकते हैं, मतलब प्लस का तीन लिख सकते हैं एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है ना साथियों? और फिर अपन क्या करेंगे साथियों, इन पांच को भूल जाइए, ऊपर जो घाते हैं ना उनको लेते हैं। इन घातों को लीजिएगा। ये जो पांच लिखा है ना साथियों, ये वो वाला पांच है, ये घात है इसकी। ठीक है साथियों? फिर ये m प्लस में तीन बराबर में पाँच, तो m बराबर में तीन उधर जाएगा तो दो बचेगा। ठीक है ना साथियों? ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अपन छठवा वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए साथियों, छठवें वाले क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। पहले तो आप ये बताइए, आपको पहला फॉर्मूला याद होगा तो आप क्या करेंगे, इनकी जो ऋणात्मक घातें हैं ना इनको धनात्मक में बदल देंगे। इनको धनात्मक में बदलने के बाद साथियों आप क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए, इनको धनात्मक में बदलने के बाद आप क्या करेंगे कि इनकी देखिए साथियों, घात तो एक ही है, एक घात का कोई मतलब होता नहीं है, तो अपन इसका एलसीएम ले लेंगे डायरेक्ट। ठीक है ना साथियों? एक घात का मतलब कुछ होता नहीं है, एक ही होता है वो तो। ठीक है ना साथियों? आप देखिए साथियों, 12 का गुणा इसका एलसीएम लेके हल करेंगे। एलसीएम अगर लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 12। 12 का 12 से इसको काटा चार, 12 को यहाँ पे रखा, इसको काटा तीन। ठीक है ना साथियों? पहले चार में 12 नहीं, चार का 12 में भाग दिया, फिर जो अपना आंसर आया उसका एक में गुणा किया, एक बटे 12 इसका आंसर आया। फिर इस पर भी एक घात है, लेकिन इसका कोई मतलब होता नहीं, इसलिए एक बटे 12 ही लिखेंगे। ठीक है ना? चलो तो साथियों, सातवां प्रश्न हल करते हैं। सातवें प्रश्न में क्या है? इसमें भी कुछ नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे सरल कीजिए। सरल कीजिए में क्या है? यहाँ पर देखिएगा साथियों, 25 इंटू में टी की घात माइनस चार लिखा हुआ, बटे में पाँच की घात माइनस तीन इंटू में दस की घात, दस इंटू में आठ की घात माइनस आठ। तो और अपन को यहाँ पे दिया गया है कि अपन यहाँ पर टी बराबर नहीं दे सकते जीरो। तो अपन क्या लेंगे साथियों, यहाँ पर टी बराबर जीरो ना लेके अपन यहाँ पे लिखेंगे माना टी बराबर में एक। तो एक की घात तो साथियों कुछ भी हो एक ही होता है, एक की घात तो कुछ भी हो एक ही होता है। उसी तरह 25 बटे में पाँच की घात तीन, यानी 125 इंटू दस। फिर यहाँ पर क्या होगा, 25 बटे में 125 मतलब 1250 इसका आंसर आएगा। देखिए ये आया, फिर इससे अपन को काट देंगे। अच्छा, हम 25 ये आएंगे 250, ये आएंगे 250। ठीक है ना साथियों? 250 आ गए। ये देखिए फिर से ये कटेगा, फिर से आ गया, एक बटे में 25 इसका आंसर आया है।
यानी 1/50 का आंसर आया। चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो